योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और मदरसों में पढ़ेंगे 6 साल से कम उम्र के बच्चे। दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों को भी जरूरी तौर पर मदरसों में पढ़ाया जाएगा और परीक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पास करना जरूरी होगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी ये दूसरे विषय होंगे जिन्हें दीनी तालीम के साथ पढ़ाया जाएगा। दीनी तालीम के अलावा बाकी विषयों का पाठ्यक्रम बेसिक प्राइमरी स्कूलों वाला होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चुनने का विकल्प खत्म है। सभी विषयों को कंपलसरी बनाया गया है और सभी में पास करना जरूरी होगा। यूपी में सरकारी मदरसों की संख्या लगभग 560 है। सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,000 के करीब है और सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी मदरसों की संख्या लगभग 50,000 के करीब है। दीनी तालीम के साथ आधुनिक पढ़ाई को जोड़ना सरकार का मकसद मदरसों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार करने का मिशन है। तो योगी सरकार की तरफ से मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब मदरसों में दीनी तालीम के साथ गणित, विज्ञान और तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। लगभग गैर सरकारी और तमाम मदरसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 50,000 के करीब मदरसे हैं जिनमें अब दीनी तालीम के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और मदरसों में 6 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मदरसे में 6 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ेंगे और प्राइमरी स्कूलों के तर्ज पर मदरसों को अब चलाया जाएगा। गणित, विज्ञान के साथ साथ जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अब दीनी तालीम के साथ साथ शामिल किया जाएगा। हम बच्चों को, क्योंकि मदरसा शिक्षा में भी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीबों के बच्चों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आधुनिक शिक्षा पे जोड़ रहे हैं और इनके लिए हम एनसीईआरटी की क्लास हिंदी और इंग्लिश, ये विज्ञान, ये सब पढ़ें और उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें। इसके साथ सामाजिक विषय इत्यादि से जोड़कर इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़कर प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का काम। और वाराणसी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब देश में उच्च शिक्षा आयोग बनाने पर काम चल रहा है। शिक्षाविदों को न सिर्फ इस दिशा में पहल के साथ अपने जरूरी सुझाव